नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि वर्ष 2021 में जो भी हमारे समिट हो चुके हैं या फिर आने वाले समय में जो भी समिट प्रस्तावित हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। टॉपिक वाइज करंट अफेयर में इससे पहले जो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, अगर आप उनकी वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में G20 का जो सम्मेलन आयोजित किया जाना है, इस सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ध्यान रखिएगा 2021 की बात हो रही है, तो इटली के द्वारा यहां पर मेजबानी की जाएगी। ऑप्शन हमारा बी होगा यहां पर करेक्ट। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है कि 2019 में जो आपका G20 सम्मेलन हुआ था वो हुआ था जापान में। कहां पर? 2019 वाला जापान में हुआ था। 2020 में जो इसका अध्यक्ष देश था उसका नाम है सऊदी अरब। 2021 में इटली होगा, 2022 में इंडोनेशिया होगा, 23 में हमारा देश भारत होगा। तो 23 वाला तो आपको जरूर याद रखना है, और 24 में इसका अध्यक्ष होगा ब्राजील। तो इसी माह यानी कि अक्टूबर में 30 और 31 अक्टूबर को इटली की राजधानी रोम में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो संघाई सहयोग संगठन है, इसके शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा इस साल जो इसका अध्यक्ष देश है उसका नाम है कजाकिस्तान। क्या नाम है? कजाकिस्तान नाम है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो कजाकिस्तान 2021 के लिए एससीओ का अध्यक्ष देश है और इसीलिए कजाकिस्तान में इस साल की जो समिट है वो आपकी आयोजित की जाएगी। 2020 की बात करें तो एससीओ का जो समिट था वो सेंट पीटर्सबर्ग में प्रस्तावित था। और इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि उज्बेकिस्तान अगले साल यानी कि 2022 में एससीओ का यहाँ पर होगा होस्ट कंट्री। अच्छा, एससीओ की बात करते हैं तो इसमें आपके 8 देश थे। इस साल एक देश इसमें नया ऐड हुआ है, तो वह देश कौन सा है उसका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अपनी जीके करंट अफेयर की तैयारी और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर मेरी बिल्कुल फ्री क्लास होती है। इन क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास होती है तो आप यहां पर अपने डाउट वगैरह भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा सारी क्लास की आपको पीडीएफ भी दी जाती है, और यहां पर जो टॉपिक आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं या फिर ऐसे टॉपिक जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं, उन्हीं सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फ्री क्लास होती है, नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और आप यहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस तो मिलती ही हैं। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का प्लस कोर्स भी आप लोग ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में अनअकैडमी के ऊपर बहुत सारे एग्जाम के प्लस कोर्स अवेलेबल हैं, तो इन्हें भी आप लोग भारी डिस्काउंट के साथ अवेल कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो अगर आपको अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, तो आप लोग इसके ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर अवेल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर आप सिर्फ मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको इससे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये आपका कम्बैट भी होता है, ये आपके हर संडे को होता है। तो अगर आप लोग फ्री में सब्सक्रिप्शन जीतना चाहते हैं या हैवी डिस्काउंट जीतना चाहते हैं तो कॉम्बैट में भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। ये सारे ऑफर इस समय चल रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए जो 38वां आसियान समिट है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 38वें आसियान समिट की बात करें तो ये हुआ है बंदर सेरी बेगावन में। ब्रुनेई की कैपिटल है बंदर सेरी बेगावन, और यहीं पर 38वें आसियान समिट का आयोजन किया गया है। अच्छा, आसियान की बात हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सम्मेलन होता है साल में ये लोग 2 बार करते हैं, तो इसीलिए 38वां वाला हो चुका है, 39वां वाला भी इसी साल होगा और वो भी आपका बंदर सेरी बेगावन में ही होगा। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। थीम के बारे में भी आपको याद रखना है, तो इस बार का विषय है बी केयर, बी प्रिपेयर, बी प्रॉस्पर। ये इस बार का विषय है।
आसियान की बात करें तो पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। स्थापना इसकी 8 अगस्त 1967 को हुई थी और हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। अगर हम लोग 2020 की बात करते हैं तो 2020 में जो इसका अध्यक्ष देश था उसका नाम था वियतनाम। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बिम्स्टेक समूह के देशों का जो 5वां शिखर सम्मेलन है ये आपके 2022 में कहां पर आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा कि ये जो 5वां सम्मेलन है ये पहले होना था सितंबर 2020 में। आपको पता होगा कि कोविड ने पिछले साल सारे सम्मेलन को चौपट कर दिया था, तो इसी के कारण अब ये 2020 की बजाय 2022 में आयोजित होगा। कहां पर होगा? तो ये होगा आपका श्रीलंका में। कहां पर? श्रीलंका में। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। श्रीलंका की बात करें तो ये आपके 18 से 20 तक के लिए इसका अध्यक्ष था, लेकिन कोविड के कारण इसकी जो अध्यक्षता है उसको बढ़ा दिया गया है। बिम्स्टेक में आपको टोटल 7 देश मिलेंगे और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ढाका में। अगला प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष इंटरपोल की जो 51वीं महासभा है इसका आयोजन किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन होगा 2022 में। कब? 2022 में। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। इंटरपोल के बारे में आप सभी को पता होगा, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको फ्रांस के लियोन शहर में मिलेगा। 2020 में जो इसका सम्मेलन है यानी कि जो इसकी महासभा है वो आबू धाबी में हुई थी। 2021 में टर्की में ये प्रस्तावित है और 2022 में हमारे देश भारत में होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2021 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज जो है या क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन जो है इसका COP26 किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन होगा ग्रेट ब्रिटेन के ग्लासगो में। कहां पर? ग्रेट ब्रिटेन के ग्लासगो में होगा। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन के ग्लासगो में इसका आयोजन किया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में जो भारतीय मूल के व्यापार मंत्री हैं आलोक शर्मा वो इसकी करेंगे अध्यक्षता। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो पहली बार इसका जो कॉप है वो हुआ था 1995 में। तो ध्यान रखिएगा COP1 हुआ था आपके जर्मनी के बर्लिन में। COP21 जो इसका है वो 2015 में हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो ये दोनों COP सबसे महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल के COP13 का आयोजन कहां पर किया गया। तो ये तो वैसे 2020 में हुआ था, लेकिन कम से कम 6 से 7 एग्जाम में इससे प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से इसके बारे में याद रखिएगा। देखिए इसका जो आयोजन है वो हुआ था गुजरात की राजधानी गांधीनगर में और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगर हम लोग बात करते हैं कि आयोजन हुआ कब था तो 17 से लेकर के 22 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था। शुभंकर क्या था? तो शुभंकर इसका था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गिवी इसका शुभंकर था। और थीम की बात करें तो इसका विषय था माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर बी वेलकम देम होम। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक मैं आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछना चाहूँगा। देखिए जब ये आपका सम्मेलन समाप्त हुआ था तो उसके बाद में हमारे यहाँ की 3 ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनको लुप्तप्राय डिक्लेयर किया गया था और उनसे भी आपकी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आए हैं। तो अगर आप में से किसी को पता है तो नीचे कमेंट में उनका नाम बता सकते हैं कि वो 3 प्रजातियां कौन सी थीं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है इसके 108वें संस्करण का आयोजन किस शहर में होगा। तो ध्यान रखिएगा 108वां संस्करण जो है ये आपके पुणे में होगा। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल ये आपके जनवरी 2021 में होना था, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया, तो अब आपके पुणे में आयोजित होगा ये 2022 में। ध्यान रखिएगा सिम्बायोसिस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय है उसके लावले परिसर में इसका आयोजन होगा। विषय आपका होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। तो ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा 107वां वाला आपका 2020 में हुआ था तो वो भी ध्यान रखिएगा, वो आपका हुआ था बेंगलुरु में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा। तो शहर के बारे में ध्यान रखिएगा, ये आपका है यहाँ पर मुंबई।
कौन सा है? मुंबई में इसका आयोजन होगा। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है उसका जो सत्र होता है, ऐसा दूसरा मौका है कि जब हमारे देश में ये आयोजित होगा। इससे पहले 1983 में ये नई दिल्ली में हो चुका है और अब ये आपके मुंबई में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एरो इंडिया 2021 का जो 13वां संस्करण है इसका आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु में हुआ। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो 3 से लेकर के 7 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था। विषय की बात करें तो कॉन्सीव इंडिजिनाइज कोलेबोरेट, ये इस बार का विषय था। तो ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये आपके किस देश में प्रस्तावित है? तो ध्यान रखिएगा इसका जो आयोजन है वो आपके फिजी में प्रस्तावित है। कहाँ पर? फिजी में प्रस्तावित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि 1975 में जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन है वो हुआ था हमारे नागपुर में 10 से 12 जनवरी को, और इसीलिए 10 जनवरी को हम लोग हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 11वां की बात करें तो ये जो आपका है वो मॉरिशस में हुआ था 2018 में, और 12वीं की बात करें तो ये आपके फिजी देश में प्रस्तावित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो 13वें ब्रिक्स की बात करते हैं तो इसकी जो मेजबानी है वो भारत के द्वारा की गई। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं कि ऐसा तीसरा मौका था कि जब भारत ने यहाँ पर ब्रिक्स सम्मेलन को होस्ट किया था। इससे पहले 2012 और 2016 में हमने होस्ट किया हुआ था। ये ऐसा तीसरा मौका था कि जब भारत के द्वारा इसे होस्ट किया गया। विषय की बात करते हैं तो इस बार का विषय था ब्रिक्स एट 15, यानी कि इसकी स्थापना को 15 साल पूरे हो चुके हैं। इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ये इस बार का विषय था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो 47वां G7 शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो हुआ है आपके यूके में। कहाँ पर हुआ? यूके में हुआ। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो 12 से 13 जून को इस साल इसका आयोजन हुआ यूके की अध्यक्षता में, और हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी वो इसमें वर्चुअली शामिल हुए थे। ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि बिल्डिंग बैक बेटर, ये इसका विषय रहा है और ये भी ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस मंत्रालय के द्वारा जो छठी रायसीना डायलॉग है इसका आयोजन किया गया? तो रायसीना डायलॉग की बात करते हैं तो इसका जो आयोजन है वो आपके विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर के। तो ऑप्शन हमारा सी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि 13 से 16 अप्रैल तक इसका आयोजन हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। थीम क्या रहा था? तो हैशटैग वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलियर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल, ये इसका विषय था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 60वीं वर्षगांठ को संबोधित किया? तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ की इस समय विदेश राज्य मंत्री हैं, नाम इनका है मीनाक्षी लेखी। तो मीनाक्षी लेखी ने भारत की तरफ से यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये आपकी विदेश मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। आयोजन इसका हुआ सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था और 1 सितंबर 1961 को बेलग्रेड में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट का स्थापना की गई थी। तो ए होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन सम्मेलन कैश 21 का ऑनलाइन आयोजन किया गया? तो ध्यान रखिएगा इसका जो ऑनलाइन आयोजन है वो हुआ है आपके नीदरलैंड में। कहाँ पर हुआ? नीदरलैंड में हुआ। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं ध्यान रखना है, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि जो इस साल का क्लाइमेट एडॉप्टेशन समिट हुआ है इसकी मेज़बानी की गई है नीदरलैंड के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था?
तो इसका आयोजन हुआ था सिद्धार्थनगर जिले में, क्योंकि यहाँ पर जो काला नमक चावल है उसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और ये आयोजित हुआ था सिद्धार्थनगर में। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये जो मेला है इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। कहाँ पर हुआ? राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं श्री श्री रविशंकर जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 8 फरवरी को। और विषय क्या था? तो इसका विषय था स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया। तो विषय भी याद रखिएगा, क्योंकि छोटे थीम आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में जो बायो एशिया का 18वां संस्करण है इसको कहां पर वर्चुअली आयोजित किया गया? तो बायो एशिया ये आपके फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और ये आयोजित हुआ है हैदराबाद में। कहां पर हुआ? हैदराबाद में हुआ। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो 22 से 23 फरवरी को इसका आयोजन किया गया था और इस बार का विषय था मूव द नीडल। क्या था? मूव द नीडल। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इनकी अध्यक्षता में विश्व स्वास्थ्य सभा के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ये इसका 73वां संस्करण था। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। और जो ये 73वां संस्करण हुआ है इस दौरान अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, जो कि उस समय के स्वास्थ्य मंत्री थे। ध्यान रखिएगा कि अब जो इसका 74वां महासभा होगा, यानी कि जो इसकी स्वास्थ्य सभा होगी, उसके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर पैट्रिक अमोत, जो कि हैं आपके केन्या से। तो सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस आईआईटी संस्थान के द्वारा एशिया का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला है इसका आयोजन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन है वो करवाया गया आईआईटी मद्रास में। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो दरअसल इसमें जो आपके बहुत सारे शिक्षाविद वगैरह थे वो शामिल हुए थे। आपको इतना ही याद रखना है कि आईआईटी मद्रास में इसका आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस देश में नाटो सदस्यों के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो नाटो मेंबर की बात करते हैं तो इसका जो शिखर सम्मेलन है वो बेल्जियम में हुआ। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो नाटो का ये 31वां शिखर सम्मेलन था। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका आयोजन किया गया। नाटो की अगर हम लोग बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका पूरा नाम है। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस आईआईटी संस्थान के द्वारा ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी की गई? तो ये जो विश्वविद्यालय सम्मेलन हुआ है इसकी मेजबानी की है आईआईटी बॉम्बे ने। किसने की? आईआईटी बॉम्बे ने किया। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। आपको मैंने ऊपर ही बता दिया कि 2021 के लिए ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष है हमारा देश भारत। तो आईआईटी बॉम्बे में इसका आयोजन हुआ था और विषय इसका था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में जो 9वां एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन है इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जो सम्मेलन है आयोजित होगा हमारे देश भारत में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इससे पहले जो 8वां संस्करण था वो यूएई में हो चुका है 2018 में, और 2022 में जो अगला होगा वो हमारे भारत में आयोजित किया जाएगा। तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में जो 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन है ये किस राज्य में किया जाएगा? तो भैया ये बहुत ही आसान प्रश्न है। चाहे आपसे पूछ लिया जाए पहला कहाँ हुआ था और चाहे आपसे पूछ लिया जाए कि 100वां कहाँ पर होगा, तो सभी का उत्तर हो जाएगा आपका गोवा। ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस साल 20 से 28 नवंबर को ये आयोजित किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो हमारे सत्यजीत रे साहब थे उनकी जन्म शताब्दी है इस वर्ष, तो इनके नाम पर एक अवार्ड की शुरुआत भी यहाँ पर की गई है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस देश की अध्यक्षता में मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? तो ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया है उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं
उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इसका आयोजन हुआ और हमारे भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब इसमें शामिल हुए थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जाएगा। बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, जो डिफेंस एक्सपो है अगले साल का, वो होगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इससे पहले 2020 में हुआ था ये, उस समय भारत के लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल में। अगला वाला होगा गांधीनगर में। विषय क्या है, तो इंडिया एज ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ये इस बार का विषय होगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस देश की अध्यक्षता में जो पहली डिप्टी NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग हुई, इसका आयोजन कहां पर किया गया। तो इसका आयोजन हुआ है श्रीलंका में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो इसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस और सेशल्स के प्रतिनिधि शामिल थे। हमारे देश की तरफ से यहाँ पर अजीत डोवाल साहब शामिल हुए थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय के द्वारा जो पहला इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है 2021 वाला, इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसका जो आयोजन है वो करेगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्ट्री। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके 20 और 22 अक्टूबर को प्रस्तावित है। विषय इसका है इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया, ये इसका विषय है। तो ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में WEF के द्वारा जो वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन होगा आपके जिनेवा में। कहां पर, जिनेवा में, जहां पर WEF का हेडक्वार्टर है, वहीं पर इसका आयोजन भी होगा। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं 20 से 23 सितंबर को ये हो चुका है ऑलरेडी। विषय इसका था शेपिंग एंड इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। तो ये सब ना पढ़िएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जिनेवा में ये हुआ था। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में हमारे देश का जो पहला राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन हुआ, इसका आयोजन कहां पर किया गया। तो ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन हुआ है आपके दिल्ली में। कहां पर हुआ, दिल्ली में हुआ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, ये पहला नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस था दिल्ली में, जिसको संबोधित किया हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मामलों के मंत्री जो हैं अमित शाह जी ने। तो दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय नाट्य संकीर्तन नृत्य और संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ है, ये हुआ है आपके मणिपुर में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, आपको यहां से ये ध्यान रखना है कि ये जो मणिपुर का नाट्य संकीर्तन है, इसको यूनेस्को ने अपने इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक किस शहर में हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। तो हुनर हाट की बात करते हैं तो इसका जो आयोजन है वो आपके होगा रामपुर में। इस साल की शुरुआत में जो हुनर हाट हुआ था वो हमारे लखनऊ में हुआ था। उससे पहले जो पिछले साल दिसंबर में हुआ था वो भी रामपुर में हुआ था, और इस साल जो आपका हो रहा है ये भी हो रहा है रामपुर में। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कारों का जो आयोजन है ये आपके कहाँ पर किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन है हर साल मुंबई में ही होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। हालांकि इससे पहले जो आपका 65वां वाला हुआ था वो हुआ था गुवाहाटी में। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 65वां वाला आपके गुवाहाटी में हुआ था, बाकी इस साल वाला एक बार फिर से मुंबई में ही हुआ है। आखिरी प्रश्न है कि मार्च 2021 में किस राज्य में जो चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव है इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस महोत्सव का जो आयोजन है वो किया गया हमारे केरल राज्य में। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं 12 से 19 मार्च 2021 को इसका आयोजन हुआ था, और विषय क्या था, तो स्ट्रेथनिंग होस्ट डिफेंस सिस्टम आयुर्वेदा ए पोटेंशियल प्रॉमिस। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल ये आपका पिछले साल से ही हो रहा है, लेकिन अब इस साल जाकर के ये कंप्लीट हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में सारे सम्मेलन को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है।
और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट में आप लोग लिखिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।